दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत इस समय मैं मोरकट्टा गांव में हूं। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ ये पहाड़ियां हैं। और यहां से हम कल बड़वानी से चले थे तो सूलपानी की झाड़ी में हम प्रवेश कर चुके हैं। और कम से कम हमको यहाँ से 200 किलोमीटर इस जंगल में चलना है। अभी ये रोड भी है, रोड भी अभी थोड़ी आगे चल करके ये ख़त्म हो जाएगा। उससे आगे हमें पहाड़ियाँ चढ़नी हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ता चढ़ना है। और ये मेरे पीछे ये एक आश्रम है, यहाँ महंत जी हैं, बाबा जी हैं। तो आज हमने यहाँ स्टे किया था और रात्रि को उन्होंने हमें भोजन प्रसादी दी। तो कल एकादशी का दिन था तो अधिकतर व्रत वाला खाना दिया गया था। वो चावल कौन से होते हैं व्रत वाले, उसकी खिचड़ी दी गई थी और फल वगैरह दिए गए थे। तो दोस्तों, अभी यहाँ से 7 बज रहे हैं और अधिकतर परिक्रमावासी जा चुके हैं और कुछ अभी हैं वो अभी पूजा पाठ अपनी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं उनके साथ। और एक बात और बतला दें, इस जंगल में यहाँ लिखा हुआ है कि तेंदुए, मगरमच्छ मतलब जंगली जानवर यहाँ मौजूद हैं, विचरण करते रहते हैं। इसलिए यहाँ इस जंगल में इस सूलपानी की झाड़ी में अकेले ना चलें, अधिकतर ग्रुप में ही चलें, क्योंकि कभी भी वो हमला कर सकते हैं। और ये महंत जी इस समय आरती करते हुए अधिकतर परिक्रमावासी, हमने अपना ये लगेज पूरा पैक कर लिया है और ये परिक्रमावासी है आरती करते हुए, फिर इसके बाद ये अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो देखिए, आज 16 नवंबर है और आज हमारे यहाँ से 12वें दिन की ये यात्रा शुरू होती है। कल का हम वीडियो अभी लेट अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें नेट और फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं मिली। तो हमारी अब कुछ वीडियो लेट हो जाएंगी इस सूलपानी की झाड़ी में। सिर्फ यहाँ एक ही सिम काम करती है एयरटेल की। इस गांव में एक ही टावर है एयरटेल का, वो सामने। तो आगे देखते हैं, जैसे ही जियो और वोडा मिल जाएगा तो हम फ़ोन वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव। सुबह का समय है, बहुत ही मनोहर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार। ये देखिए परिक्रमार्थी चले आ रहे हैं और सुबह का समय इतना अच्छा लग रहा है। इन रोडों पर कभी आना नसीब नहीं होता है, लेकिन आज हम परिक्रमा के तहत यहाँ इन रोडों से होकर के और इस जंगल से होकर के गुजर रहे हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह परिक्रमावासी थकान हो जाती है तो अपने आराम करते हैं, बैठते हैं। नर्मदे हर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा ये मैया जी का बैक वाटर। और जगह जगह ये होर्डिंग बोर्डिंग भी लगा रखे हैं। सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, अकेला ना चलें, झंडों में चलें, बातें करते हुए चलें, रात्रि में भ्रमण ना करें। और ये देखिए पूरा जंगली एरिया, किस तरह कैसे जंगल से ये रास्ता है। सिर्फ परिक्रमा वाले ही इस रोड से निकल रहे हैं। इक्का दुक्का कोई अगर आ जाता है वाहन। ये देखिए, ये बैक वाटर है मैया का। और यहाँ तक ये रोड तक बताते हैं, बारिश के मौसम में तो ये रोड भी डूब जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये परिक्रमा 2 बार साइकिल से की थी। तो मगर ये हम रोड वाले रास्ते से चले थे और आज हम चल रहे हैं सूलपानी की झाड़ी से होकर के, जो कि करीब 200 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना है जंगल से।
और यह रास्ता, ये डाबर वाला रोड अभी कुली थोड़ी देर में आएगा, वहाँ से ये रोड भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको पहाड़ियाँ, कच्चे रास्ते, पगडंडियों से होकर के जाना है। और आज ये मेरा सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी तमन्ना थी कि एक बार मुझे सूल पानी की झाड़ी पैदल करना है। तो बड़ा आनंद आ रहा है इस परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा में। और ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य और शानदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि हम कभी जीवन में नहीं देख सकते, और प्राकृतिक सुंदरता को। तो दोस्तों देखिए, ये बोरखेड़ी में एक अन्य क्षेत्र था, यहाँ हमने बाल भोग लिया और चाय वगैरह ली। बाल भोग में काले चने थे मसाले वाले, तो मज़ा आ गया उसमें। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, जो कि लखनगिरी महाराज का जो आश्रम है, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नाव भी चलती है डायरेक्ट, और यहाँ से आप डायरेक्ट नाव के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन वो 10-12 लोगों को लेके जाते हैं और यहाँ से 200 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 200 रुपये नाव वाले ले रहे हैं। और हम अभी यहाँ से कुली गांव से और आगे जाएंगे, तो वहाँ से करीब थोड़ा दूर रह जाएगा जो है लखनगिरी महाराज का आश्रम। तो वहाँ से हम देखते हैं वो कितने पैसे लेते हैं, जब हम आपको बतलाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, सुबह का समय है और ये मैया जी का बैक वाटर, कितना शानदार व्यू। और दोस्तों ये जो पहाड़ियाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से पहाड़ के ऊपर हमें चढ़ के जाना है। और देखिए कुछ परिक्रमावासी जा भी रहे हैं। ये जो रोड दिखाई दे रहा है, इस कच्चा रास्ता है, शायद यहाँ से अब हमें रोड नहीं मिलेगा। नर्मदे हर। आगे दोस्तों अब हमारी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। हमें काफ़ी चढ़ाई इन पहाड़ों पे चढ़ कर के जाना है। दोस्तों देखिए, ये बोरखेड़ी से हमें अभी एक कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है। जो डाबर वाला रोड था वो बोरखेड़ी तक था। दोस्तों देखिए, यहाँ से हमारी अब कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी है। करीब यहाँ से अभी 250 किलोमीटर का यह जंगल और सूलपानी क्षेत्र और खप्पर माल है। तो ये हमें देखिए 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, कब तक हम इसको पार करते हैं। और ये कितनी नीचाई से हम आए हैं ये, और अभी चढ़ाई ये पहाड़ ऊपर जो चोटी है, ऊपर तक हमको जाना है। देखिए दोस्तों, अभी जो नीचे रोड है ये कच्चा वाला रोड है। इस रोड से आए हैं और ये लड़की जो है अपनी गाय भैंसों को लेके आ रही है चराने के लिए, और हमें इस तरफ जाना है ऊपर। इस बोरखेड़ी और कुली के बीच में एक पहाड़ी पर जंगल में चल रहे थे, तो एक गाड़ी आई थी, वो हमको सभी परिक्रमा वासियों को भोजन दे करके गई है। तो हम भोजन करते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि लखनगिरी महाराज पहुँचें। और ये देखिए और भी परिक्रमार्थी हैं, भोजन कर रहे हैं। नर्मदे हर। एक गाड़ी से जो हमें भोजन दे के गए थे, हमने भोजन प्रसादी पाई। उसमें बड़ी बड़ी 3 रोटियां थी, बेसन और गेहूं से मिक्स मिस्सी रोटी, और आपके 2 पीस बर्फी के थे, और बंद गोभी और आलू की सब्जी थी, मज़ेदार चटपटी। और उसमें एक पाउच पिक्कल का था और एक पाउच सौंफ का था, माउथ फ्रेशनर के लिए। तो भोजन प्रसादी अब हमने कर ली है। तो अब हम शाम तक निश्चिंत हो गए हैं। मिले तो भली, नहीं मिले तो भली, मैया जिस हाल में रखेंगे, शाम को फिर कहीं ना कहीं भोजन प्रसादी मिल जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। भोजन हो गया?
लीजिए, उस पे छुट्टी निकलो। भोजन हो गया? हाँ हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, इस सूल पानी के जंगल से अगर गुजरते हैं तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, यहाँ आपको कोई दुकान वगैरह होटल वगैरह खाने के नहीं मिलेंगे। या तो आपको आश्रमों में ही आश्रित रहना पड़ेगा, या फिर गांव के लोग हैं जहाँ जिस गांव में रुके हैं तो जैसा भी हो गांव के लोग भी खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। तो इसी तरह से ये परिक्रमा चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है। अधिकतर यहाँ इस क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग और मल्ला वगैरह रहते हैं, यही लोग व्यवस्था करते हैं। कोई इसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाता। नर्मदे बेटा। और इसी रास्ते से हमें जाना है दोस्तों। और अभी यहाँ से जो कुली गांव है वो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बच्चे इस गांव के हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों से चॉकलेट की डिमांड करते हैं, जबकि चॉकलेट के लिए इस समय प्रतिबंध लगा रखा है। तो बेटा आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी। आप? चंदा। चंदा। आप? नंदनी। नंदनी। बेटा आप? लक्ष्य। हंस लो पहले। तो आप पढ़ने जाते हो आप लोग? हाँ। कौन सी क्लास में? 8वीं। 8वीं में। तुम? छठी नहीं? 8वीं। ये भी 8वीं। ये 7वीं। तो ये बच्चे हैं और इन बच्चों को देखिए कितनी खुशी होती है जब परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए, ये दादा गुरु की जो काफिले में गाड़ियाँ चल रही थी वो यहाँ से अब निकल रही हैं। और ये कुली गांव आए हैं आगे। आज शायद उनका कुली गांव में डेरा था। अब यहाँ से निकल के ये अब ये वो कच्चा वाला रास्ता है, पता नहीं ये गाड़ियाँ किधर पहुँचेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कुली अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर उसके बाद हमारा जो आखिरी पड़ाव जो होगा आज का वो रहेगा लखनगिरी महाराज। हाँ, यहाँ से जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 100 रुपया। अरे बहुत ज़्यादा लेते हैं। वहाँ भी तो 50 लेते हैं। हाँ तो फिर बुनियासी जाना तो फायदा है ना, उनको चलना तो नहीं पड़ेगी। तो देखिए, लखनगिरी महाराज के लिए यहाँ से भी बोट जाती हैं और ये यहाँ से मांग रहे हैं 100 रुपये। तो और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। कुली गांव पार करने के बाद फिर हमें एक जगह और पार करना पड़ेगा नाव के द्वारा। ये मैया जी का बैक वाटर है। यहाँ तो पुल बना हुआ है, लेकिन वहाँ तो मजबूरी हो जाएगी कि बोट के द्वारा ही जाना पड़ेगा, वहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू। तो दोस्तों देखिए, आज दादा गुरु का पड़ाव यहाँ पर था कुली में। और यहाँ से सुबह उनकी यात्रा पद यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। ये अपना सामान समेटते हुए। तो देखिए, ये कुली गांव से जो रास्ता है वो और ख़तरनाक है। पगडंडियों से होके जाना है और खड़ी चढ़ाई पड़ेगी। ये देखिए, ये कुली गांव था। ज़्यादा मकान नहीं होते हैं गांव में, वही 8-10 मकान होते हैं। और ये रास्ता है जाने के लिए। इन पहाड़ों के ऊपर से इधर होकर के हमें निकल के जाना है नर्मदे हर। और यहाँ से करीब 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर लखनगिरी आश्रम है। उस आश्रम पर आज हम स्टे करेंगे। तो हालांकि ये 6 किलोमीटर हमें बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि कड़ी चढ़ाई है। और ये देखिए, इस पगडंडी के किनारे ये दोनों तरफ जो है तुलसी है। और शहर में हमारे यहाँ तुलसी कहीं से भी नर्सरी से या कहीं से भी लेकर के आते हैं, जब गमले में लगाते हैं। और यहाँ ये चारों तरफ ये
तुलसी के ही जंगल हैं। ये कितना साफ पानी आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही डेंजर रास्ता है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। और ये देखिए, और देखिए दोस्तों, इस घाट की सुंदरता को देखिए एक बार। देखिए दोस्तों, जो हमें सामने ये चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी के ऊपर से होकर हमें उधर जाना है। ये रास्ता जा रहा है, इस चोटी के पीछे से जाना है। और एक तरफ पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ देखिए खाई है। अगर नीचे गया तो गया। देखिए दोस्तों, कुली गांव से आगे जब पूरी चोटी पर आ जाते हैं तो ये मकान बना हुआ है झोंपड़ी टाइप का। और इस मकान में जो ग्रामीण रहते हैं, उन्होंने परिक्रमा वासियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो अभी हमने यहाँ चाय प्रसादी ली और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। 2 रास्ते हो जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये संत श्री लखन गिरी महाराज आश्रम अन्य क्षेत्र घोंगसा, संचालक श्री नर्मदा गिरी महाराज, ये रास्ता है, इधर जाना है। और एक रास्ता ये भी है, तो इस रास्ते से हमें बोट के द्वारा बैक वाटर है वो पार करना पड़ेगा। और एक रास्ता ये है नीचे होकर के, तो ये घूम करके जा रहा है। ये लंबा रास्ता है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ अब आगे उतार आ जाएगा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए आगे वो ऊपर जो चोटी है, उस चोटी पर परिक्रमावासी जा रहे हैं। आगे फिर चढ़ाई है। ये देखिए, इस तरह से पगडंडी पे हमें चलना पड़ रहा है। ये इधर पहाड़ है, ये पगडंडी है। और अगर बारिश के मौसम में तो बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी का पैर स्लिप हो जाए तो सीधा नीचे जाएगा। इस समय भी अगर पैर स्लिप हो जाए तो नीचे ही जाएगा। ये कितनी गहरी खाई है। देखिए, ये रास्ता बहुत डेंजर है, बहुत ढलान वाला रास्ता है। तो ये देखिए, ये दादाजी उतर रहे हैं और इसी तरह से हमें जाना है। अगर पैर स्लिप हो गया तो कहानी ख़राब हो जाएगी हमारी। ये है मैया जी का एक अद्भुत देखने लायक अद्भुत संगम मिलन, बैक वाटर और ये पगडंडी। तो देखिए दोस्तों, इस नर्मदा परिक्रमा में एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैया का जो बैक वाटर है वहाँ से ऐसा नज़ारा प्रतीत होता है जैसे कि भारत का नक्शा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जब से हम आए थे तो ये देखिए आप भारत का नक्शा। बस कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए, ये छपरी है यहाँ किस तरह से बना रखी है। ये बेटा किस लिए बनाई है? किस लिए बनाई है ये इस तरह की छत सी किस लिए बनाई है? क्या? ये लकड़ी। हाँ, इस पे क्या करते हैं? इस पे बुड्ढा में लगाते हैं। तो दोस्तों, ये नीचे जो है देखिए बोट दिखाई दे रही है, शायद गोप्रो में नहीं आ रही हो। इस बोट के द्वारा हमें ये बैक वाटर पार करना है। दोस्तों, ये मैया का बैक वाटर। और यहाँ से देखिए ये बोट का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बोट पूरी फुल हो चुकी है, अब दूसरी बोट आएगी, उस बोट से हमें जाना होगा।
लखनगिरी आश्रम के लिए। यहाँ से दोस्तों हमें अभी एक बोट फुल हो गई थी, अब हमें दूसरी बोट का इंतज़ार करना है। उस बोट के द्वारा हम लखनगिरी आश्रम चलेंगे। जनार्दन स्वामी ओम ओम नमो माताय नमः ओम जना अबा दादा मोबाईल हाँ ते असं हलवा नाही पाहिजे दादा बॅलन्स इच्छा पसार तो दोस्तों देखिए, इस बोट के द्वारा हम इस समय लखनगिरी महाराज के आश्रम जा रहे हैं और इसमें बोट का जो प्रति व्यक्ति जो किराया है 50 रुपये ले रहे हैं। तो 50 रुपये पर व्यक्ति यहाँ का चार्ज है और एक बोट में ये करीब 9 व्यक्तियों को बिठाते हैं।